हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं मुकेश जांगड़, आपका केमिस्ट्री ट्यूटर। आज की क्लास में अपन क्या करने वाले हैं, ब्लॉक वाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो देखिए, मैं अभी पीरियोडिक टेबल चैप्टर कंप्लीट करवाऊंगा, जिसका पहला लेक्चर कौन सा था, जो इससे मैंने जस्ट पहले पढ़ाया था, क्या, ट्रिक्स ऑफ पीरियोडिक टेबल। तो वहां से अपन ने स्टार्ट किया है। सबसे पहले बेसिक सी बात है, आपको पूरी पीरियोडिक टेबल याद होनी चाहिए, एलिमेंट टू एलिमेंट। पूरा फॉर्मेट बताया था हमने, ग्रुप, ब्लॉक, पीरियड, सब कुछ आपको बताया, तो वो उसमें आप ध्यान से पढ़ें। इसके बाद अपन पढ़ने वाले हैं ब्लॉक वाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एक और बात, मैंने 30 तक के एलिमेंट्स का कॉन्फ़िगरेशन आपको सिखाया था, कहां पे, क्वांटम नंबर टॉपिक में। देखिए, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पीरियोडिक टेबल से स्टार्ट नहीं करनी है, आपको करनी है क्वांटम नंबर से। पहले उसके सारे बेसिक लेक्चर्स देखोगे आप, उसकी मैंने प्लेलिस्ट अपलोड कर दी है क्वांटम नंबर नाम से। उसके बाद नेक्स्ट प्लेलिस्ट होगी आपकी पीरियोडिक टेबल, जिसका पहला लेक्चर कौन सा है, ट्रिक्स ऑफ पीरियोडिक टेबल। सेकंड लेक्चर इज व्हाट, ब्लॉक वाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सो ब्लॉक वाइज में क्या करेंगे, देखिए मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के तरीके, ट्रिक्स वगैरह पहले बताई थी। अब अपन क्या करें, पूरी पीरियोडिक टेबल को याद करेंगे, उसके एलिमेंट्स का कॉन्फ़िगरेशन। और वो ऐसे पूरा नहीं लिखेंगे, एक बहुत ही शानदार वे के अंदर अपन लिखने वाले हैं, ताकि आपको याद करने में भी आसानी हो और जो उसका मैक्सिमम यूटिलाइज है वो आप कर सको। ठीक है, तो यहां पर अपन बात करें ब्लॉक वाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एक इंटरेस्टिंग बात और ये है कि किसी भी एलिमेंट का अगर आपको ब्लॉक डिसाइड करना है, तो वो डिसाइड होता है किससे, उसका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस सब सेल में एंटर होता है। ठीक है ना, जिस सब सेल क्या होती है, SPDF, पीरियोडिक टेबल में इन्हें क्या बोलते हैं, ब्लॉक। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस सब सेल में एंटर होगा, वही क्या होती है, उसका ब्लॉक होता है। ठीक है ना, तो ध्यान रखना है, लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इन सब सेल, तो यही क्या होता है, उसका ब्लॉक होता है। तो ये तो हो गई ब्लॉक को डिसाइड करने की बात। ठीक है ना, इससे आपको ब्लॉक पता लग जाएगा कि ये एलिमेंट जो है कौन से ब्लॉक का है। एक और इंपॉर्टेंट बात, जो इलेक्ट्रॉन्स फील होते हैं वो किस में होते हैं, एक तो आउटरमोस्ट सेल में होते ही होते हैं। ठीक है ना, आउटरमोस्ट सेल्स, सब सेल्स के अंदर फिलअप करते हैं। और इसकी जो ब्लॉक की जो सेल्स है, तीन तरीके से अपन डिफाइन करते हैं। एक तो nth सेल, एक n-1 सेल, और एक होती है आपकी n-2 सेल। ठीक है ना, ये आपकी क्या बेटा, सेल है। जो nth सेल है, इसको क्या बोलते हैं, आउटर मोस्ट सेल भी बोलते हैं। बेटा बोलिए, क्या बोलते हैं इसको, आउटर मोस्ट सेल। और जो n- है, उसको क्या बोलते हैं, पेनल्टीमेट सेल। क्या बोलते हैं, पेनल्टीमेट सेल। ओके, नेक्स्ट इज n-2। n-2 को बोलते हैं बेटा क्या, फ्री पेनल्टीमेट सेल, प्री पेनल्टीमेट सेल, या फिर इसको बोलते हैं क्या, एंटी पेनल्टीमेट सेल, एंटी पेनल्टीमेट सेल। ठीक है बेटा, ये आपको ध्यान में रखना है। इसके दो नाम अपने डिफाइन किए हैं, आउटरमोस्ट पेनल्टीमेट सेल एंड प्री पेनल्टीमेट सेल। एक और इंटरेस्टिंग बात, ठीक है, वो क्या है, हाँ, हिंदी में इनके नाम देखिए, ये क्या आपका बाह्यतम कोष, ये है उपांत्य कोष, और इसको बोलते हैं क्या, पूर्व उपांत्य कोष। तो अपन जो इलेक्ट्रॉन्स फिलअप करने वाले हैं, इन्हीं सेल्स के अंदर करने वाले हैं, इन्हीं सब सेल्स में करने वाले हैं। तो स्टार्टिंग का बेसिक आइडिया मैंने आपको बता दिया। अब अपन चलते हैं किसके पास, एक एक ब्लॉक के पास। ठीक है, सो सबसे पहले बात करते हैं अपन एस ब्लॉक की। एस ब्लॉक जैसे आपको पता है स्टार्टिंग का एक ब्लॉक है। ऐसे एलिमेंट जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन एस सब सेल में फिलअप किया जाता है, वो क्या होते हैं, एस ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, इसके कॉन्फ़िगरेशन से पहले अपन क्या लिखेंगे, इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो सबसे पहले इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं। ये क्या होता है, NS122, ये जनरल कॉन्फ़िगरेशन। यहां पर ऊपर की साइड जो मैंने लिखी है, ये क्या है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स है जो 1 से 2 तक वेरी कर सकते हैं। यहां पर जो S है, ये क्या है बेटा, आपकी सब सेल है। क्या है, सब सेल। और ये जो N है, ये आपका सेल भी है एक तरीके से। ये आपका सेल के साथ में क्या बता सकते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी है। लेकिन यहां पर अपन ज्यादा यूज करेंगे इसको एज ए
पीरियड नंबर। ध्यान रखना ये क्या होता है, पीरियड नंबर। इससे अपन क्या पता लगा सकते हैं कि किसी भी एलिमेंट का पीरियड नंबर कौन सा है। ठीक है, तो ये तो बात हुई बेसिक आइडिया स्टार्टिंग का। ये ऊपर के इलेक्ट्रॉन्स क्यों होते हैं ऐसे ये भी बताऊंगा। ये आपकी सबसेल और जो ब्लॉक है, और ये क्या आपकी सेल भी है और पीरियड नंबर है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले आपको पता है दो ग्रुप है। कौन कौन से हैं इसके पास ग्रुप्स? ग्रुप है बेटा आपके पास, एक तो है फर्स्ट और एक है आपके पास सेकंड। ठीक है, इसको आप फर्स्ट ए भी बोलते हो और इसको आप सेकंड ए भी बोलते हो। ये भी मैंने स्टार्टिंग में पढ़ाया। ठीक है, ये ग्रुप 1 और 2, इसका जो कॉन्फ़िगरेशन होगा वो क्या होगा, NS1, और इसका क्या हो जाएगा NS2, क्योंकि सेकंड वाला एलिमेंट है। इसके बाद जो नेक्स्ट एलिमेंट आएगा उसमें एक इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा, तो इसके कारण अपन ने वहां पर क्या लिख दिया NS2। ये तो स्टार्टिंग का जनरल आइडिया। अब अपन बात करते हैं एलिमेंट्स की। एलिमेंट्स के लिए आपको बताया था मैंने कौन कौन से एलिमेंट होते हैं, है, ली, ना, की, रब, से, फरिया। ठीक है, लीना, की, रब, से, फरिया। यहां पर बात करेंगे इसके इक्वल तो बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, बाप, राजी। ठीक है, तो बेटा ये मैंने सारे एलिमेंट्स यहां पर लिख दिया। अब इनका पीरियड नंबर आपको पता है, इसका पीरियड कौन सा है, 1, 2, थर्ड पीरियड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ। मैं एस फ्लो का पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूं ताकि आगे के जितने भी कॉन्फ़िगरेशन है वो आप बहुत ही अच्छे से समझ सकें। अब इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, वैसे तो आपको याद ही है कि यह क्या होता है, 1s1 होता है। अब देख लेते हैं इसके हिसाब से कैसे। एन क्या है, पीरियड नंबर, तो पहले पीरियड नंबर लिखा, एस तो लिखना ही है जनरल, और फर्स्ट ग्रुप का है इसलिए ऊपर क्या लिख दिया, 1। अब सेकंड में बेटा ग्रुप तो कॉमन ही है, ग्रुप कॉमन है तो इसका क्या हो जाएगा S1, लेकिन कौन सा, 2s1, 3s1, 4s1, 5s1, 6s1 एंड आपका 7s1। ठीक है, तो ये तो हो गए आपके एस ब्लॉक के ग्रुप 1 के कॉन्फ़िगरेशन। तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात हो गई ये क्या, कि सभी का कॉन्फ़िगरेशन सेम है। सेम है क्या, हाँ, लेकिन बेटा इसको सेम नहीं बोलते हैं। कॉन्फ़िगरेशन का मतलब तो ये पूरा होता है। तो कई बार क्वेश्चन आता है कि इन ग्रुप कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स इज सेम, नहीं, इन ग्रुप्स जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स इज जनरली सेम। जनरली इनका जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है एक ही ग्रुप के अंदर वो क्या होता है, सेम होता है, जो कि यहां पर क्या है, S1 है। ठीक है, बात आई होगी दिमाग में। इसका लिखना है, क्या लिखूंगा, सेकंड पीरियड है तो 2, S है तो 2s2, 3s2, 4s2, 5s2, 6s2 एंड बेटा आपका मेरा सबका 7s2। ठीक है, ये हो गई बात। अब आपके बाद में क्या आपके माइंड में एक बात आ रही है कि हीलियम का कॉन्फ़िगरेशन तो 1s2 होता है, तो उसको इनर्ट गैस में लिखा हुआ है, हाँ सही है, तो वो क्या कौन से ब्लॉक का एलिमेंट है, वो बेटा हीलियम कौन से ब्लॉक का होता है, एस ब्लॉक एलिमेंट ही है, बिकॉज लास्ट इलेक्ट्रॉन इज फिल्ड इन एस सबसेल। फिर वहां क्यों लिखा, क्योंकि उसकी कुछ प्रॉपर्टी सेम है, किनके जैसे, इनर्ट गैस जैसी प्रॉपर्टी सेम है, इसलिए हीलियम को अपन ने क्या किया, वहां पर लिख दिया, अदरवाइज ये यहीं पे आता। ठीक है ना, यहां पर तो मेटल है और ये नॉन मेटल है, प्रॉपर्टी सेम होने के कारण इसको वहां पर टिकाया गया है। बाकी ये आ गया आपका क्या, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एस। आई थिंक इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, बहुत ही आसान है। अब रैंडम कोई भी पूछ ले, मान लिया आपको पूछ लिया कि ऐसा, तो ट्रिक देखो, बेटा ऊपर वाला खाली छोड़ना पड़ेगा, बेटा मांगे कार स्कूटर, 3 और 2 5, 5 मतलब 5, सेकंड पीरियड है तो सॉरी सेकंड ग्रुप है तो क्या हो जाएगा S2, इसका मतलब 5s। मैं कुछ क्वेश्चंस भी कराऊंगा, लेकिन उससे पहले अपन क्या कर लेते हैं, यहाँ पर पी ब्लॉक वाला करते हैं, फिर एक साथ इनके अपन कॉमन क्वेश्चंस लेंगे। तो देखिए अब बात करते हैं बेटा अपन पी ब्लॉक की। पी ब्लॉक आपको पता है कहां पर होता है, एस ब्लॉक, डी ब्लॉक और पी ब्लॉक, काफी राइट साइड में है। तो सबसे पहले इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन GEC क्या होगा, NS2 NP126, क्योंकि एस ब्लॉक के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन तो पूरे भरे ही जाएंगे, फिर कौन आएगा, पी ब्लॉक। तो इसका जनरल कॉन्फ़िगरेशन अपन क्या लिखते हैं जनरली, NS2 NP126। अब मैं यहां पर सारे एलिमेंट्स का कॉन्फ़िगरेशन इस ट्रिक से लिखने वाला हूं। आपको पता है
यहां पर जो n है ये क्या होगा आपका पीरियड नंबर होगा, और ये 1 to 6 क्या है इलेक्ट्रॉन्स है p ब्लॉक की, क्योंकि पहले एलिमेंट में p1 होगा, फिर p2, p3, p4, p5, p6। ये आपको पता है ये क्या रहेगा p1 में ये p2 एंड दिस इज p3, p4, p5 एंड p6। यहां पर कोई भी पंगा नहीं है, कोई जो अपन क्या बोलते हैं कॉन्फ़िगरेशन में एक्सेप्शन टाइप वैसा कुछ नहीं मिलने वाला आपको। तो इस तरीके से आपको लिखना है। ये यहाँ पर पीरियड कौन से 2 to 7, और ये ग्रुप नंबर 3 to 3, 4, 5, 6, 7 और 0, या फिर 13, 14, 15, 16, 17 और 18, ये आ गए ग्रुप। अब अपन कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। मान लीजिए सबसे पहले आपको बोरोन का लिखना है, तो बेटा बोरोन का कैसे लिखोगे? हाथों से ही लिखोगे, ठीक है, देखते हैं कैसे। सेकंड पीरियड है, सेकंड है मतलब 2s और 2p पक्का आएगा, और s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन तो आएंगे ही आएंगे। p का पहला एलिमेंट है तो क्या आ जाएगा p1, 2s2 2p1। मान लीजिए मैं आपको पूछ रहा हूं ऑक्सीजन का, सेकंड पीरियड है तो यहां पर 2s और 2p तो लिखना ही लिखना। s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे क्योंकि s ब्लॉक तो पहले जा चुका है। p में प्रॉब्लम है, p में देखिए प्रॉब्लम नहीं है। बोरोन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन, बोरोन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फोर्थ एलिमेंट है, तो यहां पर क्या आ जाएगा p4, 2s2 2p4। अब बात करते हैं, आपने बोला कि सर आप हमें बता दो सिलिकॉन का, चलिए बता देते हैं। सिलिकॉन आपको पता होना चाहिए, फर्स्ट छोड़ो ये वाला का सी, थर्ड पीरियड, थर्ड पीरियड है, इसका मतलब आपका 3s और 3p। s के अंदर पक्का 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, p में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे बताइए? सी, ऐसा ही आ गया। अब पता हमसे काशी गए शंकर प्रभु, कार्बन वाला, कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है s2p2, क्या होता है s2p2, तो ये क्या आएगा 3s2 3p। आप कहोगे सर आर्सेनिक बता दो। नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, फोर्थ हो गया ना, पहला अपन छोड़ते हैं, फोर्थ है तो आपका 4s2 और 4p। नाइट्रोजन का याद होना चाहिए s2p3, तो ये क्या आ जाएगा 4s2 4p3। अब आप कहिए सर आयोडीन का भी बता दो, लग गया, बता देते हैं कौन सा है। फिर कल बाहर आई 5 नंबर, तो 5s2 एंड 5p5, क्यों? क्योंकि आपको पता हेलोजन है, फिर कल बाहर आई एंटी टसन में, तो फ्लोरीन का s2p5, सो दिस इज s2p5। और किसका पूछना है? मान लीजिए आपको पूछना है पोलोनियम का, पीओ का, क्या हो जाएगा ओल्ड स्टाइल। देखो मैं काउंटिंग यहां फिंगर्स पे कर रहा हूं, ध्यान से देख लीजिएगा। ओल्ड पहला छोड़ना है, ओल्ड स्टाइल से टीपो 6 का मतलब 6s2, ठीक है, 6 का मतलब यहां पर आ जाएगा, ये था ना अपना 6s2 एंड 6p। ऑक्सीजन का बेटा कहां पर होता है, कितने नंबर p4, तो 4 6s2 6p4। ओजी का लिखना है ना, अगर कर 0 रन ओजी 7th पीरियड होगा लास्ट, इसमें तो कुछ सोचने की बात नहीं। 7s2 7p6, तो ये लास्ट एलिमेंट का कॉन्फ़िगरेशन क्या है, आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन 7s2 7p6। तो बेटा आप इस तरीके से किसी भी एलिमेंट का कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हो। मैंने रैंडम अगर कोई एलिमेंट दो तो लिख सकते हो। मान लीजिए लेड दिया pb, याद करना है, पहला छोड़ो, देखिए बेटा फिंगर्स पे कर रहा हूं मैं, का सी गए शंकर प्रभु, कितना नंबर 6, कार्बन क्या होता है s2p2, तो क्या हो गया 6s2 6p2, तो ये क्या हो गया आपका 6s2 6p2। तो बेटा आप इस तरीके से इन एलिमेंट्स का कॉन्फ़िगरेशन बड़े ही आसानी से लिख सकते हो। अब मैं यहां पर कुछ क्वेश्चन देता हूं, आप नोटबुक में उनको लिख लीजिएगा और उनका कॉन्फ़िगरेशन लिखने की कोशिश करें। कौन से ब्लॉक, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक। इसके बाद अपन डी ब्लॉक डिस्कस करेंगे। लिखने के बाद आप जरूर इसमें से मैचअप कर लें ताकि आपको पता लगे कि सही है या गलत। सो अब बात करते हैं अपने डी ब्लॉक, पीरियोडिक टेबल का सबसे बड़ा ग्रुप जिसमें बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं। तो मैंने एक बार फॉर्मेट बना लिया ताकि लिखने में टाइम यहां पर वेस्ट ना हो, अच्छे से मैं आपको समझा सकूं। सबसे पहले जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देखिए जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है इनका, इसका होता है ns1 to 2 n-1 d1 to 10। ये है जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डी ब्लॉक का, ns1 to 2 n-1 d1 to 10। ये तो बात भेजी में आ गई होगी आपके 1 to 10 वाली, ठीक है।
और NS122 क्यों लिखा है? आपको पता है क्रोमियम और कॉपर का जब एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन लिखा तो क्या आया था उसमें S1D5 S1D10, तो इसलिए यहां पर आपको 122 लेना पड़ेगा। और भी एक्सेप्शंस आएंगे, उनकी भी बात करेंगे। N-1 इसका मतलब यह है कि डी ब्लॉक के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स फिलअप होते हैं वो किसमें होते हैं? पेनल्टीमेट सेल में। ध्यान रखना है कहां पर फिलअप होते हैं बेटा? पेनल्टीमेट सेल में। एस ब्लॉक में और टी ब्लॉक में कहां पर होते हैं? आउटर मोस्ट सेल में। इसी प्रकार Fn-2 आएगा, वहां पर होगा किसमें? एंटी पेनल्टीमेट सेल या पूर्व उपांत्य कोश। अब अपन इनका कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, देखिए कैसे ध्यान में रखना है। लेकिन उससे पहले मैं बता देता हूं आपको ऊपर वाले एलिमेंट्स, इसी तरीके से नीचे वाले एलिमेंट्स, जो कुछ एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन है उनको मैं मेंशन कर देता हूं, ठीक है ना। इसमें काफी सारे एक्सेप्शंस हैं। कुछ लोग ट्रिक से बताते हैं कि ट्रिक से आप याद रख लो, लेकिन बेटा ट्रिक्स लिमिटेड होनी चाहिए। ये नहीं कि आपने कहीं पर भी ट्रिक अप्लाई कर दिया, ऐसा नहीं करना आपको, लिमिटेड। देखिए कॉपर एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन था, इसी तरीके से AG, AU और RG आएगा। PD और PT भी एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन शो करते हैं। ये जो ग्रुप है फिफ्थ पीरियड, इसमें लगभग बहुत सारे एलिमेंट्स कॉन्फ़िगरेशन एक्सेप्शनल शो करते हैं। तो ये एलिमेंट्स वो है जो एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन शो करते हैं। कितने हो गए? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। सो 11 एलिमेंट्स ऑफ डी ब्लॉक शो एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन। इनको याद कैसे करना है? क्रोमियम और कॉपर का पता है, इसके चारों एलिमेंट्स और इसके ये दो ही, नीचे वाले एक्सेप्शनल शो नहीं करते। और ये जो फिफ्थ पीरियड है, फिफ्थ, इसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं, है ना, ये एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन जनरली शो करेंगे। जिंक तो वैसे भी नहीं करेगा, फुलफिल है, और Mn नहीं करेगा, और स्टार्टिंग के दो छोड़ दें, बाकी लगभग सारे क्या होंगे? एक्सेप्शन। तो इस तरीके से एक बार ये फॉर्मेट बनाओगे आप माइंड में और ध्यान रखोगे कि ये एलिमेंट एक्सेप्शनल, तो जरा भी दिक्कत नहीं होने वाली। आप देख लीजिए, इसमें ट्रिक कोई अप्लाई नहीं करोगे। कुछ एक की पॉइंट्स है जो मैं आपको बताने वाला हूं आगे। एलिमेंट्स तो आपको सारे याद ही होंगे। शक्ति वक्रमन फिकोनी क्यूजन सचिन इतराय लारा अकड़ाए टाइट जरा हाफ करो, सॉरी टीना जरा हाफ रफू करो, वंदना ने नवाब को टटोला डबली में, मकरो मोबाइल वेस्ट इंडीज सैमसंग से, मंदिर तक रे भाई पी रूटे उस्ताद हंसकर, कौन रहे इराक मौत में, नीचे पैदल चलो पीटी टैक्सी करो, कुछ आग और जलाओ रगड़कर, जिन्ना कहती है जी कनाडा विच। ठीक है, अब बात करते हैं कॉन्फ़िगरेशन। एक्सेप्शनल की बात करेंगे बाद में, पहले जो जनरल वे किसी का भी लिखना है तो वो देखिए कैसे करते हैं। इसके लिए सबसे पहले स्कैंडियम। वैसे तो आपको पता ही है बेटा, ये पहला एलिमेंट है तो कोई दिक्कत आने वाली नहीं है, ठीक है। तो स्कैंडियम, एन यहां पर क्या है? पीरियड नंबर। N-1 क्या है? एन में से एक कम कर दें। एस में 2 इलेक्ट्रॉन, डी में 1 इलेक्ट्रॉन। ये आपके पीरियड आ गए 4, 5, 6, 7। इसमें इलेक्ट्रॉन 3D में भरा जाता है, इसलिए इनको 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज एंड 6D सीरीज कहते हैं। सबसे पहले स्कैंडियम की बात करें। एन का मतलब यहां पर क्या है? 4th, S2, N-1, 3D1, कोई दिक्कत? NS2, N- 4 है तो यहां पर इसी तरीके से ये क्या आएगा? 5S2, 4D1, ये क्या आएगा? 6S2, 5D1, 7S2, बोलिए 6D1। कोई दिक्कत है क्या? यहां पर एक ज्यादा रहेगा, यहां पर पीरियड नंबर रहेगा और यहां पर एक कम कर देना। बाकी ऐसे भी ध्यान रख सकते हो, तो सीरीज है ये 3D, 4D, 5D, 6D। इसी तरीके से Mn का क्या होगा? आपको पता है 5 नंबर है, 5 नंबर का ट्रिक वैसे भी याद कीजिए। 25 की D5, D5 का मतलब 4S2, 3D5। इसका क्या रह जाएगा? 5S2, 4D5। इसका 6S2, 5D5। इसका 7S2, 4D5। तो देखिए काफी आसान है लिखना। अरे आसान गलबल कर दी, हाँ, अरे फिर से गलबल कर दी। ये 6D5। लास्ट वाले का लिख लेते हैं। जनरल क्या होगा? जनरल आपका होगा यहां पर 4S2, 3D10, ये भी S2D10, ये भी S2D10, ये भी S2D10। ठीक है, तो ये अपने यहां पर इस तरीके से इनके जो जनरल कॉन्फ़िगरेशन है वो लिखें। अभी इससे रैंडम उठाते हैं। जैसे आपने बोला सर IR का बताओ कैसे लिखेंगे। हमारे पास ये फॉर्मेट अब तो आपने बना लिया, क्या पता देखकर बनाए, बिना देखे कैसे बने। तो किसका बोला पूछा आपने? बोलिए IR। सबसे पहला काम, ट्रिक आपके माइंड में आने चाहिए। कौन रहे? इराक। इसलिए मैंने बोला था सभी ट्रिक्स को बेटा रट लो,
ठीक है। आया कौन रहे इराक, ध्यान दीजिएगा, कौन रहे इराक। 3D 4D 5D, 5D सीरीज का एलिमेंट है। CO का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, CO का बोलो 27, 27 का S2D7, तो इसका भी क्या होगा S2D7। तो कौन से ग्रुप का एलिमेंट है, सॉरी पीरियड का 6 का है, 6s2, एक कम कर दो 5D7, तो ये क्या आ गया आपका 6s2 5D7। अब आप बताओ सर डबलिन का बता दो, डबलिन एलिमेंट नहीं है, ये तो मैंने ट्रिक बताया है, ठीक है ना, डीपी कहीं इसको डबलिन एलिमेंट ही बना दो, ऐसा नहीं करना। ये आ गया, वंदना ने नवाब को टटोला डबलिन में, वंदना स्कैंडियम टाइटेनियम वैनेडियम 3 नंबर S2D3, 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 ये आपका S2D3। अब इससे पहले क्या लिखें, अभी लिख देते हैं जो लिखना है, S2 कौन सा 7 और 6, कोई दिक्कत नहीं। DS का बता दो, नित्य पैदल चलो पीटी डैशिंग करो, लास्ट में क्या Ni 28 का S2D8, तो यहां पर क्या आ जाएगा S2D8 का, ये 7s2 और 6D8। तो आई थिंक आपके बात भेजे में घुस रही होगी किस तरीके से डील करना है। तो ये मैंने एलिमेंट बता दिए जो ठीक ठाक है। अब एक्सेप्शनल की बात करते हैं, ठीक है। एक्सेप्शनल में मैं जो रेड मार्कर से लिख देता हूं ताकि दिखने में और आसानी हो आपको, गड़बड़ वाले एलिमेंट्स। सबसे पहले कॉपर क्या होता है, याद होगा 4s1 3D10, ये भी क्या होगा S1D10, ये भी S1D10, ये भी S1D10। आई बात भेजे में। क्रोमियम का क्या था 4s1 3D5, ये भी S1D5, कोई दिक्कत बेटा, ग्रुप में जनरल तो सेम ही हो रहा है। अब इन एक्सेप्शंस के अंदर क्या करना आपको, इनमें क्या करना है आपको, एक बात ध्यान में रखनी है, जो जनरल कॉन्फ़िगरेशन है वो माइंड में ले आओ सबसे पहले, ठीक है ना, जो ग्रुप पीरियड और ऊपर वाले D7 या स्कैंडियम टाइटेनियम वैनेडियम वाले कॉन्फ़िगरेशन के, फिर उनमें क्या करो, एक्सेप्शन है तो कैसे बनाओगे, S का एक इलेक्ट्रॉन निकाल दो और D में डाल दो, इसका क्या होता S2D3 होता, अब क्या कर देंगे S1D4 कर देंगे। इसका क्या होता S2D6 होता, क्या कर देंगे S1D7। इसका क्या होता S2D7 होगा, क्या कर देंगे S1D8। इसका क्या होता S2D8, क्या कर देंगे S1D9। पीडी का एक बड़ा ही खतरनाक कॉन्फ़िगरेशन है, ये तो बेटा दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन्स निकलवा लेता है, तो इसका होता है क्या S0D10। ये बड़ा खास ध्यान रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये ग्रुप ही इंपॉर्टेंट है एक तरीके से। इसमें 4 एलिमेंट है, 4 में से 3 का कॉन्फ़िगरेशन अलग है, तो याद कीजिए मैंने उस टाइम बोला था जनरल कॉन्फ़िगरेशन, और वो भी जनरली सेम होता है, हमेशा नहीं। तो यहां पर देखो गड़बड़ी हो रही। तो कितने एलिमेंट इसमें एक्सेप्शन कॉन्फ़िगरेशन शो करते हैं, क्या जनरल भी आपको मैंने बता दिया। एक बार एक्सेप्शंस को मैं जस्ट अभी दोबारा से डिस्कस करता हूं, ठीक है। तो देखिए अब मैं बात कर रहा हूं क्या डी ब्लॉक के एक्सेप्शंस है, एक बार फिर से फॉर्मेट के अंदर फिट कर दिया था, जनरल एलिमेंटों का कॉन्फ़िगरेशन देख लिया था। अब अपन बात करेंगे किनकी एक्सेप्शन। सबसे पहले याद करो लास्ट वाला एक्सेप्शन कौन सा था, या फिर स्टार्टिंग से करें, पहले अपन मैन है उनका देख लेते हैं। सबसे पहले जो जनरल था वो CU AG कुछ आग और जलाओ रगड़कर, ठीक है। तो इनका कॉन्फ़िगरेशन क्या था, D9 के अंदर था। एक्सपेक्टेड क्या है, एक्सपेक्टेड तो बेटा S1D10 है, सॉरी S2D9 है। अब एक्सेप्शनल या फिर करेक्ट करने के लिए अपन क्या कर देंगे, सिंपल सा काम करेंगे, क्या S1D10, S का एक इलेक्ट्रॉन निकाल के D में डाल दें। इसी तरीके से अगर देखें करो मोबाइल, इनका क्या था S2, गलत तो लिखा ही नहीं जा रहा, D का 10, S2D4, लेकिन होता क्या है S1D5। इसके बाद मैंने बोला था कि जो एलिमेंट्स है 3D 4D सीरीज के वो गड़बड़ करते हैं, सचिन इतना ही वाई नहीं, टाई जरा नहीं। उसके बाद में स्कैंडियम टाइटेनियम वैनेडियम करो मोबाइल, ठीक है। उससे पहले स्कैंडियम टाइटेनियम वैनेडियम, वंदना ने नवाब, ये था। फिर 3 के बाद करो मोबाइल आ गया, एंड मंदिर तक नहीं होगा, MN क्या सकते हैं MNFE, फिर रूठे, उसके बाद में कौन रहे, फिर नित्य पैदल चलो
और पीटी करो, पैदल और पीटी, ये एक्सेप्शन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 क्या कंप्लीट। देखो एनबी में, एनबी कहां पर है वंदना 3 नंबर S2D3, देखो बिल्कुल सिंपल है, S2D3 होना चाहिए, हो क्या गया S1D। बेटा मैं रटने का काम ही नहीं बता रहा, मैं कोई ट्रिक बता रहा हूं कि इन सबको एक फॉर्मूला बना लो, नहीं डायरेक्ट लिखे जाए। रूठे कौन, फिर रूठे, फिर कितने आता है 6 का याद है आपको, देखो पुरानी वाली ट्रिक्स यहां पर यूज हो रही है, S2D6, तो ये क्या बन जाएगा S1D7 बनते। इसी तरीके से RH कौन रहे 7, S2D7 क्या बन गया S1D8, देखो अपने आप चेंज हो रहा है। NIPD PT क्या होता है S2D8, क्या हो जाएगा यहां पे S1D9। PD सुपर एक्सेप्शन, क्या सुपर एक्सेप्शन, तो ये S2D8 होना चाहिए था, इसलिए क्या हो जाएगा S0D10, क्या होगा बेटा S0D10। सो मैंने आपको सारे एक्सेप्शंस डी ब्लॉक के एक साथ बता दिए, इस तरीके से आप इनको याद कर सकते हो, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट बात करते हैं किसके, एफ ब्लॉक, ठीक है ना, लास्ट ब्लॉक बचा अपना एफ ब्लॉक। सबसे पहले इसका जनरल कॉन्फ़िगरेशन, बेटा कई बार इसका ये भी पूछ लिया जाता है कि जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। उससे पहले एक बार मैं बात करूं डी ब्लॉक की। डी का अपन ने क्या लिखा था NS122 एंड N-1D1 to 10, ये था आपका किसका डी ब्लॉक का कॉन्फ़िगरेशन। अब एफ ब्लॉक की बात करते हैं, उसमें N-1 तो इसमें होता है N-2 में फिलअप होता है, कैसे NS2, क्योंकि DF तक पहुंचोगे तो S से आपको जाना पड़ेगा किसमें D में, D से जाना पड़ेगा F में। आपको याद हो तो जैसे आपको क्या सचिन इतराय लारा अकड़ाए, ये कौन सा 3D 4D 5D मतलब 4 5 6, ये 6th पीरियड, ये 7th पीरियड। अब इससे पहले भी क्या आते हैं बेटा एस ब्लॉक के 2 एलिमेंट्स आते हैं, तो इसका जनरल कॉन्फ़िगरेशन पहले एस का लिखना पड़ेगा। मैं मान लेता हूं NS से ना NS2, फिर D के अंदर एक इलेक्ट्रॉन फिलअप होता है N-1D021, वही गड़बड़ी एक्सेप्शंस वाली, मतलब जो स्टेबिलिटी के लिए कभी 0 कभी 1, ये आ गया D, क्योंकि ये आ गया मैंने D1, देखिए S12 D1। अब इसके बाद में क्या आते हैं लेंथेनॉइड्स आते हैं, तो यहां पर N-2 F12 14, तो ये F ब्लॉक का, याद करो इसको क्या बोलते हैं आउटर मोस्ट, इसको क्या बोलते हैं पेनल्टीमेट, और ये क्या आता है प्री पेनल्टी या फिर एंटी पेनल्टीमेट सेल, सॉरी एंटी पेनल्टीमेट सेल। तो एस और पी के इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट में, इनके पेनल्टीमेट में, और एफ ब्लॉक के एंटी पेनल्टीमेट सेल में इलेक्ट्रॉन्स फिलअप होते हैं। एक बात बताइए बेटा, अगर एन की वैल्यू 6 हो, अगर एन की वैल्यू 7 हो, एन की वैल्यू 6 मतलब 6 पीरियड, 6s2 5D और 4f, और 4f आ गया, इसका मतलब एन की वैल्यू ये लिखेंगे तो 4f, इसका मतलब वो कॉन्फ़िगरेशन किसका बन जाएगा आपका लेंथेनॉइड्स का बन जाएगा। और एन की वैल्यू 7 रखेंगे तो 7 - 2 5, और 5f का मतलब एक्टिनॉइड, क्या बेटा एक्टिनाइड्स। तो इस तरीके से आप ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि एन की वैल्यू 7 हो तो कौन से ब्लॉक का सॉरी लेंथेनॉइड का कॉन्फ़िगरेशन होगा, एक्टिनॉइड का होगा या किसी और का होगा, ठीक है। तो इस तरीके से अपन इनको क्या करते हैं डील करते हैं। तो अब बात करते हैं अपन सारे एलिमेंट्स का कॉन्फ़िगरेशन। एफ ब्लॉक, सबसे पहले लेंथेनॉइड, सिया पर नदी प्रेम समाया उसने गोड से, तब डाई होकर अर्ज की तुम अब लुट गए, थोड़े पहले हमसे निपटेंगे, पुराने आम कम बिकेंगे, कैफे में ऐसे फरमाओ मैडम, ऐसे करो मैडम नॉलेज। स्टार्ट करते हैं कॉन्फ़िगरेशन, ओके। सबसे पहले सीरियम, जैसा कि आपको पता है 6th पीरियड का एलिमेंट है, तो 6th का लिखने से पहले अपन 5 पीरियड का लास्ट एलिमेंट लिखेंगे इनर्ट गैस। 5th पीरियड का लास्ट इनर्ट एलिमेंट कौन सा है जीनोन, कौन सा है जीनोन, तो Xe, मतलब 54 एलिमेंट पूरे हो गए। इसके बाद 6th पीरियड स्टार्ट होगा तो 6s2, क्या आएगा 6s2। इसके बाद में आएगा आपका 5D1 और फिर होगा 4f1, ये तो कॉन्फ़िगरेशन था NS2 N-1 D021 और N-2 F1 to 40। इसी तरीके से आगे लिखेंगे जीनोन,
6s2। वैसे ये एलिमेंट्स बेटा एक्सेप्शन से भरे पड़े हैं, तो सबसे पहले अपन इनको लिख लेते हैं। एक तरीका बताता हूं रूल्स के अकॉर्डिंग, फिर आपको एक अच्छा साइंट देता हूं, एक साथ आराम से हो जाएगा। इसमें क्या होता है 5d0 और 4f3। f के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं 3 आ जाते हैं। अब मैं इसी तरीके से कंटिन्यू लिखता जाऊंगा 5d0 4f4, ये कंप्लीट 5d0 4f5, 5d0 4f6, 5d0 4f7। अब देखिए यहां पर आते हैं तो F के अंदर 7 का मतलब हाफ फील्ड स्टेबिलिटी। हाफ फील्ड स्टेबिलिटी होती है तो आपको पता ही है क्या, कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल होता है। तो इसका मतलब एक मैं पूरा भी लिख देता हूं, ये जीनोन, ये 6s2, ये स्टेबल रहने के लिए 5d में एक इलेक्ट्रॉन दे देगा और 4f7। लेकिन नेक्स्ट टाइम d के अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं आके f में वापिस आ जाता है, तो कॉन्फ़िगरेशन इसका 0, एक ऐड होना चाहिए था, अब एक इसका भी ऐड हो जाएगा तो 4f9। बेटा ये नीट के अंदर एक बार एग्जाम में आ चुका है इनका कॉन्फ़िगरेशन, और जीडी गैडोलिनियम का तो जेई मेन में भी एक बार डायरेक्ट पूछा जा चुका है। ये तीनों इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां पर थोड़ी सी गड़बड़ी हो रही है। इसका रीजन क्या आ जाएगा, हाफ फील्ड स्टेबिलिटी। आगे 5d0 4f10। अब क्या आ जाएगा d0 f11, d0 f12, d0 f13, d0 f14। इसका पूरा लिख दूं, लिख दो। ये 6s2, 5d1 एंड 4f14। ठीक है, तो ये हो गया लैंथेनॉइड्स का कॉन्फ़िगरेशन। अब मैं बात कर लेता हूं इसी तरीके से एक्टिनॉइड, फिर आपको एक हिंट बताऊंगा। हिंट देखिए, चलो पहले बता देते हैं। आप कहोगे सर गड़बड़ी हो रही है, कैसे याद रखें? अभी एक झटके में याद करवा देते हैं। कई बार जो रिपीट करने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको लग रहा होगा सर क्लास में पढ़ाते हैं उस टाइम याद रह जाता है, लेकिन 2 दिनों बाद भूल जाते हैं। अब देखिए ऐसा तरीका कभी नहीं भूलोगे बेटा। इसमें क्या है, मैंने काउंटिंग लिखी है, गिनती तो आती है ना काउंटिंग, बस वो काउंटिंग लिख दो। काउंटिंग कैसी, देखो अगर मैं ये कहूं कि आपको f इलेक्ट्रॉन के f सबसेल के इलेक्ट्रॉन में आपको बता दूं, क्या कॉन्फ़िगरेशन लिख दोगे? आप लोग सर यही तो चाहिए, गड़बड़ी तो f के अंदर है, d उससे एडजस्ट हो जाएगा और s वाले में कोई दिक्कत नहीं है। तो f के इलेक्ट्रॉन देखो, काउंटिंग करते हैं 1 3 4 5 6 7 7 9 10 11 12 13 14 14। बस क्या 1 जब 1 3 4 5 6 7 7 हाफ फील्ड, 9 10 11 12 13 14 14 कंप्लीट। 1 से जंप 1 3 4 5 6 7 7 जंप 9 10 11 12 13 14 14। हो गया बेटा लैंथेनॉइड कंप्लीट। दोबारा रिवाइज करूंगा जस्ट इसके बाद। आ जाते हैं यहां पे, ये कौन सा 7th पीरियड, तो 6th पीरियड का लास्ट एलिमेंट कौन सा होता है ना, है ने ArKrXcRn, रेडॉन 86 नंबर एलिमेंट। ठीक है ना, नेक्स्ट क्लास में अपन ये देखेंगे एटॉमिक नंबर कैसे काउंट करना है। बेटा एक बात देखो, मैंने यहां पर कहीं एटॉमिक नंबर की बात की क्या? नहीं, मैंने कहीं पर भी एटॉमिक नंबर बात नहीं की। पूरी पीरियोडिक टेबल ट्रिक याद करवा दी, पूरे कॉन्फ़िगरेशन बता दिया, एटॉमिक नंबर की जरूरत ही नहीं पड़ी अभी तक। नेक्स्ट में अपन ही काम करेंगे एटॉमिक नंबर। सो 7s2 6d0 एंड 5f। बेटा ये ध्यान में रखना, गड़बड़ घोटाले वाला एलिमेंट है। कैसा, सॉरी यहां पर आएगा ये 2 और इसमें f के अंदर इलेक्ट्रॉन। सो ये गड़बड़ वाला एलिमेंट है, ध्यान रखना है। f के अंदर 0 से शुरू, नहीं तो d1f1 आता, अब क्या आ गया d2f0। नेक्स्ट की बात करें, Rn 7s2 6d1 1 आएगा तो यहां पर 0 से 1 होना चाहिए था, लेकिन एक और एलिमेंट आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 5f। अब लिखते दो 6d1 5f4, सॉरी 3 6d1 5f4। अब यहां पर फिर से गड़बड़ी, एक जंप लगेगा। जंप किस में लगेगा? F के अंदर लगेगा। किस में लगेगा? F में लगेगा। तो क्या हो जाएगा, चौके के बाद छक्का लगाना है, तो 5f6, ये 6 हो गया तो 6d0। ठीक है, अब अगला क्या आ जाएगा 6d0 और 5f7। अगला क्या आ जाएगा, अब 0 वाला जो काउंटिंग है जैसे यहां पर हुई थी वही करनी है।
क्योंकि जनरली डी के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं, 0 ही रहता है। अब D0 F7 था तो अगेन एक बार रिपीट होगा, फिर से वो गड़बड़ी वाले एलिमेंट, यहां पर जंप लगा दो, F9 D0 F10 D0 F11 D0 F12 D0 F13 D0 F14 और D1 और F1। तो इस तरीके से मैंने सारे एलिमेंट का कॉन्फ़िगरेशन लिख दिया है। फिर से ये बेटा काउंटिंग का खेल है, ध्यान रखो, लेंथेनॉइड का, एक्टिनॉइड का अपने आप। इसमें स्टार्ट किया था मैंने 1 3, तो ये क्या होगा 0 2 0 2 3 4, 4 के बाद में 6। अब कोई दिक्कत नहीं है, देखो 6 7 7 9 10 11 12 13 14 14। तो इस तरीके से आप कॉन्फ़िगरेशन ध्यान में रख सकते हो। ये कंप्लीट है, कंप्लीट का तरीका मैंने स्टार्टिंग में ही समझा दिया है कि डील कैसे करना है। पहले लास्ट एलिमेंट में जाएंगे, फिर एस के 2 भरेंगे, फिर डी में और फिर एफ में। ये नंबरिंग आई थिंक आपको समझ में आ गई। ये आपको किस तरीके से याद करनी है, ध्यान रखनी है, वो मैंने बता दिए। एक बार दोबारा से मैं आपको बता देता हूं। तो देखिए, लेंथ नोड एक्टिनोड्स को याद करने में जरा दिक्कत आ रही थी। पहले मैंने एक तरीके से कॉन्फ़िगरेशन बताया, अब वो कंप्लीट जो हिंट है, जो ट्रिक है, जो की पॉइंट है, वो यहां पर अप्लाई करना पड़ेगा बेटा। मैंने प्रैक्टिकली या लाइफ के अंदर फील भी किया इसको कि जब इसको नॉर्मल वे में याद करते तो याद हो जाता, नो मैटर, लेकिन कुछ टाइम बाद उसको भूल जाते हैं, तो उतना ही टाइम देकर दोबारा याद करना पड़ता है, दोबारा रटना पड़ता है उसको। ठीक है, तो इसके लिए मैंने यहां पर हिंट बनाई, यहां पर रिक्वायर्ड है, मस्ट है और बहुत हेल्पफुल भी है। ठीक है, तो 4f के इलेक्ट्रॉन्स आपको मैं बताता हूं, 5d के भी उसके अकॉर्डिंग काउंट कर लेंगे। आप कहोगे सर 4f वाले तो याद हो गए, 5d का क्या करेंगे, देखते हैं। 4f का देखिए, सबसे पहले 1 से स्टार्ट किया था, 1 3 4 5 6 7 7 एक्सेप्शन 9 10 11 12 13 14 14। कोई डाउट है कि इसमें? हाँ, यहां पर जब कहां कहां लगा है देखिए, एक तो ये रहा और एक ये रहा और एक यहां पर आ गया, आपको पता ही, इसका रीजन हाफ फील्ड वाला। अब देखिए 1 से 2 से काउंटिंग स्टार्ट होती है, एक हो गया 1 एंड 1 2, 2 के बाद 3 हो गया तो 0 करो, 4 0 5 ओके, 6 काउंट रखना है, 7 काउंट रखना है, 8 काउंट रखना है तो यहां पर 1, 9 काउंट रखना है तो 0 0 0 0 0 0, 15 काउंट रखना है तो 1। काउंटिंग 2 से 15 तक जाएगी, ऊपर वाले में है तो नीचे वाले में एक बढ़ा, ऊपर वाले सही है नीचे मत करो, ऊपर वाले में कम हो रहा है तो नीचे वाले में ऐड करो। इसका 1 3 था, इसका क्या था 0 2 3 4, 4 के बाद में 6 7 7 9 10 11 12 13 14 14। आई थिंक आपके बात भेजे में आई होगी। एडिंग करें, देखिए 2 से स्टार्ट करना तो यहां पर 2, फिर 3 करना, फिर 4 करना है, फिर 5 करना है, फिर 6 करना है, फिर 7 करना है, फिर 8 करना है, फिर 9 करना है और 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। तो बेटा बताओ कोई दिक्कत है क्या? यहाँ पे पूरा कॉन्फ़िगरेशन लिख दे इस तरीके से मैंने, ये देखो यहाँ पे है गड़बड़, चौके के बाद छक्का लगाना है और आगे वाला तो आपको पता ही है 7 9 वाला कॉमन रहता दोनों से। तो इस तरीके से आप कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हो, अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। आप क्या कर सकते हो, इसके बाद कुछ एलिमेंट्स को ले सकते हो, रैंडम ले लो कहीं से भी उठा के, उसका कॉन्फ़िगरेशन खुद लो। ठीक है, तो ये वाला कॉन्फ़िगरेशन बहुत ही शानदार तरीके से आपको बताया है, अच्छे से ध्यान रखना है। इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब आपने कर लिया है, बहुत अच्छी बात है। लाइक और कमेंट जरूर करें, हमारा भी कॉन्फिडेंस बूस्ट अप करें। ठीक है, तो इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू, बी हैप्पी।